हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 6 को देखेंगे। पाठ 6 का नाम है जीव जगत। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चलिए देखते हैं। क नंबर प्रश्न नंबर क दिया है, एक कशेरुकी जीव है, एक कोशिकीय जीव है। देखिए इसमें से एक कोशिकीय जीव कौन 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 से हैं यही बताना है हमको। तो देखिए पहला है मनुष्य, दूसरा केंचुआ, तीसरा युगलीना और चौथा छिपकली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युगलीना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख दिया है, मेरुदंड पाई जाती है, यानी कि मेरुदंड किस में पाई जाती है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला है केचुआ, दूसरा जोंक, तीसरा तिलचट्टा और चौथा है मछली। इसका सही उत्तर हो जाएगा मछली। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग दिया है, अपुष्पी पौधे हैं। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन दिया है, एक आम, दूसरा फर्न, तीसरा जामुन, चौथा केला दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्न। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ बोला है, मूल रोम किस में पाए जाते हैं, तना में, पत्ती में, जड़ में या पुष्प में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़ में। मूल रोम किस में पाए जाते हैं, तो जड़ में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उनके सामने सही के सामने, देखिए जो सही होगा उसके सामने सही लगाना है और जो गलत होगा उसको गलत का निशान लगा देना है। चलिए देख लेते हैं। दिया है प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क दिया है, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि पौधे भी भोजन करते हैं। ख नंबर दिया है, जंतुओं में वृद्धि जीवन पर्याप्त होती है। ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ग नंबर प्रश्न दिया है, अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। ये भी गलत हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर घ। दिया है, पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है। ये सही हो जाएगा। अंग दिया है, रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं च नंबर, गेहूँ तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं। ये गलत हो जाएगा। बहुवर्षीय का मतलब ये बोल रहा है कि एक साल में उगते हैं, ठीक है, ये बोल रहा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, खरगोश अकशेरुकी जंतु है। ये भी गलत हो जाएगा। दिया है प्रश्न नंबर ज, सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। ये सही हो जाएगा क्योंकि सूक्ष्म जीव हमको कैसे दिखाई देते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे तो हमको सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर दिया है, भोजन से हमें कार्य करने के लिए खाली स्थान मिलता है, यानी कि भोजन से कार्य करने के लिए हमको क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है। चलिए देखते हैं ख नंबर, सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में खाली स्थान गैस बाहर निकालते हैं, यानी कि जो कि सभी जंतु हों या पौधे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। आगे दिया है ग नंबर, कछुए का जीवन काल होता है, कितना वर्ष होता है, तो 120 से 150 वर्ष तक कछुआ जी सकता है। आगे देखते हैं घ नंबर, लाजवंती का पौधा स्पर्श के प्रति खाली स्थान होता है, यानी कि उसको छुएंगे तो क्या होगा, तो संवेदनशील होगा। आगे देखते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उत्सर्जन कहलाती है। देखेंगे च नंबर, पादप मिट्टी से खाली स्थान की सहायता से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। यानी जो पादप होते हैं यानी पौधे मिट्टी से किसकी सहायता से खनिज एवं जल लवणों को अवशोषित करते हैं, तो मूल रोम की सहायता से खनिज और लवणों को क्या करते हैं, यानी कि जल और खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं। देखिए दिया है 4 नंबर प्रश्न, स्तंभ क का
स्तंभ ख से मिलान कीजिए। देखते हैं मेढक क्या है, तो उभयचर है। उसके बाद दिया है स्तंभ कंद क्या है, स्तंभ कंद तो आलू, आलू जो है स्तंभ कंद है। अंडयुज अंडा देने वाले जंतुओं को कहते हैं। आगे दिया है शलजम, शलजम जो है कुंभी रूप है। देखिए दिया है अगला प्रजनन, अंडे एवं बच्चे देना है, यानी कि अंडे या बच्चा देना प्रजनन से। ठीक, आगे देखते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जन हानिकारक पौधों का शरीर से बाहर निकलना है। आगे दिया है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता क्या आती है, धमाके को सुनकर चौंक जाना, यही क्या होता है हमारा संवेदनशीलता। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 दिया है मक्का, प्याज, सरसों तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। देखिए अब इनके जड़ों को नाम लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं इनके जड़ों का नाम। दिया है इसका उत्तर हो जाएगा मक्का, यानी मक्के के जड़ को क्या कहते हैं, झकड़ा जड़, क्या कहते हैं, झकड़ा जड़। प्याज, प्याज के जड़ को कहते हैं मुसला जड़। सरसों के जड़ को कहते हैं मुसला जड़, यानी कि प्याज और सरसों के समान है, यानी कि दोनों के जड़ को क्या नाम है, तो मुसला जड़। बैगन है, यानी बैगन को भी मुसला जड़ कहते हैं इसके जड़ को। आगे देखते हैं, आगे दिया है प्रश्न नंबर 6, मुसला जड़ तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए आप लोग इसको स्वयं ही बना लीजिएगा, मुसला जड़ का नामांकित चित्रण, यानी चित्र बनाकर उसका नाम लिख दीजिएगा। किन्हीं 3 पौधों के नाम दिया, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। देखिए ऐसे 3 पौधों के नाम लिखना है जिनमें ना जड़ हो, ना ही तना हो और ना ही पत्ती हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया, कवक तथा शैवाल में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। यही 3 पौधे हैं, बैक्टीरिया, कवक और शैवाल। किन्हीं, देखिए प्रश्न नंबर 8 है, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए, यानी कि बहुवर्षीय पौधे कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम और गुड़हल बहुवर्षीय पौधे हैं, यानी कि 1 वर्ष में एक ही बार वो फलते हैं। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 9, शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5-5 उदाहरण दीजिए। तो देखिए शाक में क्या है, मक्का, पालक, सरसों, मटर और बैगन। आगे देखिए झाड़ी में गुलाब, जंगली बेर, करौदा, नील कांटा, गुड़हल। आगे देखते हैं वृक्ष में नीम, आम, बरगद, पीपल और चीड़ का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर जो 10 है दिया है शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5-5 नाम लिखे। शाकाहारी जो कि क्या करते हैं, मांस न खाते हों, घास खाते हों, उनको शाकाहारी बोलेंगे। अब देखिए 5 लिखना है शाकाहारी, खरगोश, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा, ये सब शाकाहारी जानवर हैं। आगे दिया है मांसाहारी, यानी कि जो मांस खाते हैं, शेर, चीता, गीदड़, तेंदुआ और चील। आगे देखिए अब लिखना है सर्वाहारी, सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखना है। तो देखिए मनुष्य जो है सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और जरूरी नहीं कि घास खाता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, मांस भी खाता है और क्या खाता है, जैसे कि सर्वाहारी है, मांस के साथ साथ बिना मांस वाली चीज़ें भी खाता है, जैसे कि पनीर समझ लीजिए, ये बिना मांस वाली चीज़ें हो गई। ठीक, खरगोश भी ये सब खा सकते हैं, यानी गाजर खाता है, गाजर मनुष्य भी खा लेगा। बिल्ली, कुत्ता, कौवा और गौरैया,